आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिका और इजराइल लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। व्हाइट हाउस ने 14 मार्च को कहा था कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता मूल रूप से नष्ट हो गई है और ऑपरेशन फ्यूरी सफल रहा है। लेकिन इन दावों के कुछ ही दिनों बाद कतर ने ईरान से एक नए मिसाइल हमले को रोकने की घोषणा की, जबकि सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने भी चेतावनी जारी की। अबू धाबी में एक मिसाइल एक वाहन से टकराई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो क्या ईरान की मिसाइल क्षमताएं वाकई कमजोर हो गई हैं? सच्चाई ये है कि खाड़ी देशों और इजराइल पर ईरान द्वारा दागी गई जवाबी मिसाइलों और यूएवी की संख्या युद्ध शुरू होने के बाद से काफ़ी कम हुई है। पेंटागन के अनुसार मिसाइल लॉन्च में 90% और यूएवी हमलों में 86% की कमी आई है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। ईरान के पास क्षेत्र में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार है। युद्ध से पहले लगभग 3000 मिसाइलें थीं, जो अब घटकर 2500 रह गई हैं। अमेरिकी और इजरायली रणनीति ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड का पता लगाने पर केंद्रित है, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइलों को गुप्त स्थानों और मोबाइल लॉन्चर्स में फैला दिया है, जिससे उन्हें पूरी तरह खत्म करना बेहद मुश्किल है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान अब एक साथ कई मिसाइलें दागने की क्षमता खो चुका है। इसके बजाय वे एक या दो मिसाइलें एक साथ नागरिक या वाणिज्यिक ठिकानों पर दागते हैं, खासकर खाड़ी देशों में। ये ईरान की असम्मित युद्ध रणनीति का हिस्सा है, जहां वो कमजोर पक्ष होकर पारंपरिक सैन्य शक्तियों को सीधे चुनौती देने के बजाय महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। ईरान ने तेल की कीमतों को $100 प्रति बैरल से ऊपर धकेल दिया है और वैश्विक बाजारों में घबराहट पैदा की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान वैश्विक तेल की कीमतों को ऊंचा बनाए रख सकता है, तो ये अमेरिका को उतना ही या उससे अधिक नुकसान पहुंचाएगा जितना अमेरिका के बम ईरान को पहुंचा सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।